शहर का आम सा बार जो आखिरी पलों का कैदखाना बन जाता है। वीडियो शुरू होती है मैड्रिड के एक छोटे से बार से। लोग रोज की तरह ड्रिंक कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। इसी वक्त एक आदमी सर्जियो बार के अंदर आता है और जैसे ही वो आता है एक और आदमी बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही उसके पैर दरवाजे से बाहर पड़ते हैं, टक, एक स्नाइपर की गोली सीधा उसके सर को लगती है। वो वहीं गिरकर तड़प तड़प मर जाता है। बार के अंदर और बाहर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। लोग चीखते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि गोली किसने मारी और क्यों। फिर सब लोग दरवाजे के पास जमा होकर लाश देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन डर की वजह से कोई बाहर नहीं निकलता। एक शख्स पुलिस को कॉल करता है, मगर नेटवर्क ज़ीरो। सब अपने फ़ोन चेक करते हैं, किसी को भी सिग्नल नहीं मिलता। लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर इस एरिया का नेटवर्क जाम कर दिया हो। इस बात से सब और ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर बार में एक काम करने वाला बंदा हिम्मत करता है और बाहर जाकर लाश चेक करने लगता है, लेकिन टैक, उसे भी गोली लग जाती है। वो भी वहीं मर जाता है। वो सब डर जाते हैं और नीचे ज़मीन पर बैठ जाते हैं। अब सबको यकीन हो जाता है, जो भी बाहर जाएगा वो मारा जाएगा। लोग टीवी चलाकर न्यूज़ देखते हैं। उनको लगता है शायद कुछ इमरजेंसी या अटैक हुआ होगा, मगर टीवी पर इस मर्डर का जिक्र तक नहीं होता। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बहुत बुरा होने वाला है। और जब वो वापस बाहर लाश की तरफ देखते हैं तो लाशें बिल्कुल गायब और खून भी साफ। सब एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। ये सब हो क्या रहा है? सेथेर नाम का आदमी कहता है, लगता है हमें कैद कर लिया गया है। सर्जियो अंदाजा लगाता है, शायद हम में कोई मोस्ट वांटेड टेररिस्ट छुपा हुआ है, इसलिए हम सबको लॉक कर दिया गया है। नैचो अपने पैर से एक छोटा बैग दूर करना चाह रहा होता है। सर्जियो उसे देखकर शक करता है, यही टेररिस्ट है, बैग में जरूर कुछ है। सब नैचो को पकड़ लेते हैं और बैग खोलते हैं। उसमें सिर्फ कपड़े और एक हार्ड डिस्क होती है। सैंड समझकर लोग हार्ड डिस्क तोड़ देते हैं। नैचो कहता है, मैं कह रहा था कुछ नहीं है। फिर सर्जियो के ब्लैक बैग पर भी शक होता है, लेकिन वो कहता है, खबरदार, किसी ने हाथ लगाया तो जान ले लूंगा। उसके सामने एंड्रे अपनी गन निकालता है। सर्जियो खामोश हो जाता है। टेंशन उस वक्त खत्म होती है जब बैग से सिर्फ लेडीज का सामान निकलता है। सर्जियो ऑकवर्ड होकर कहता है, ये सब मैं बेचता हूं, समझाने में शर्म आ रही थी। फिर उस वक्त कुछ आवाजें आती हैं। सब बाथरूम से आवाजें सुनते हैं। दरवाज़ा तोड़कर देखते हैं तो एक आदमी बेहोश पड़ा होता है। उसके पास एक इंजेक्शन भी होता है। इस वक्त ये समझते हैं कि ये कोई नशे का आदी है। इनमें से एक शख्स कहता है कि देखा बाहर क्या हो रहा है। इसी वक्त बाहर फौज की गाड़ियां आती हैं। सब लोग समझते हैं कि फौज उनकी जान बचाने आई है, लेकिन फौज वाले सड़क पर बहुत सारे टायर रखकर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं और वापस चले जाते हैं। यानी वो हमारी मदद करने नहीं, बल्कि हमें शहर से अलग करने आए थे। न्यूज़ पर आता है, शहर का कुछ हिस्सा बंद कर दिया गया है सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए, मगर बार के लोग जानते थे आग उन्होंने खुद लगाई थी। गवर्नमेंट झूठ बोल रही थी। बाहर का आदमी होश में आता है। उसकी आंखें सफ़ेद, जिस्म फूला हुआ। वो चीखता है, करीब मत आना, मुझे हाथ मत लगाना, और गिरकर मर जाता है। इज़राइल उसकी आंखों पर सिक्के रख देता है और कहता है, ये कोई इन्फेक्शन है, हम सब मरने वाले हैं। मोबाइल चेक करने पर पता चलता है कि वो आदमी आर्मी ऑफिसर था और मास्क पहने लोगों की तस्वीरें उसके मोबाइल में होती हैं। नैचो समझ जाता है, ये कोई वबा है, यानी वायरस, और हमें इसलिए कैद किया गया है। नैचो मोबाइल लेकर सिग्नल ढूंढने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है। नैचो अपने एक दोस्त को कॉल करता है, वो सब कुछ बताता है। दोस्त ये कहता है कि आप मीडिया वालों को बताओ। इतने में एक आदमी मोबाइल लेने की कोशिश करता है और टेबल से दोनों नीचे गिर जाते हैं। तब एंड्रे मोबाइल मांगता है, लेकिन बार की मालकिन कहती है कि इस मोबाइल को हाथ मत लगाना, ये इन्फेक्टेड हो सकता है। सब डिसाइड करते हैं, जिसने उस मरे हुए आदमी को हाथ लगाया है वो इन्फेक्टेड है। यानी 5 लोग अलग, सर्जियो, एंड्रे और बार की मालकिन इम्पैरो अलग। एंड्रे गन निकालकर कह देता है, दूर रहो हमसे, वरना उड़ा दूंगा।
इन्फेक्टेड लोगों को जबरदस्ती बेसमेंट बंकर में भेज दिया जाता है। बेसमेंट में ट्रिनी बेचारी चीखती रहती है, दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर जाना है। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और वो सलीब होती है और उसके पांव से बॉटल भी गिर जाती है। गिरकर सब बॉटल टूट जाती हैं। पानी एक साइड को बहने लगता है और सबको एक छुपा हुआ टनल नजर आता है। वो देखते हैं कि अब कौन इस टनल से बाहर जाने का रास्ता देखेगा। इज़राइल टनल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा सुराख होने की वजह से फंस जाता है। ऊपर से अचानक गोलियां चलती हैं। तीनों लोग ऊपर मर चुके होते हैं। बार आग में जल रहा होता है। सब शॉक में रह जाते हैं। ट्रिनी ऊपर जाके देखने की कोशिश करती है। जैसे ही वो दरवाजे को हाथ लगाती है, आग की वजह से ट्रिनी के दोनों हाथ जल जाते हैं। फिर उसके हाथ पर पट्टी काट देती है। नैचो सबको खामोश रहने को कहता है और कहता है कि जब सब ठंडा हो जाए तो ऊपर जाकर देखेंगे। कुछ देर के बाद सब ऊपर आकर देखते हैं कि कुछ लोग बार को सील कर रहे हैं। नैचो सबको चुप रहने का इशारा करता है कि उनको पता ना चले कि हम अंदर जिंदा है। इतने में मोबाइल पर मैसेज आता है। ऑफिसर के फोन से मैसेज मिलता है, एंटीडोज का कोई फायदा नहीं हो रहा। और दूसरा मैसेज, मेरे पास 4 एंटीडोज पड़े हैं। अभी सब सोचते हैं वैक्सीन मिल जाए तो सब बच जाएंगे। वो बैंकर में उस लाश की तलाशी लेते हैं। उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो अचानक ऊपर बाथरूम में देखते हैं। इज़राइल 4 एंटीडोज पकड़ लेता है, लेकिन कहता है, ये 4 हैं और हम 5, कौन मरेगा? इतने में वो एक डोज निकालकर खुद को लगाने लगता है। नैचो गन ले आता है। इज़राइल नहीं डरता। वो डोज लगा लेता है। दोनों में लड़ाई होती है। लड़ाई में बाकी डोज गिरकर बेसमेंट के नीचे चली जाती हैं। ट्रिनी जल्दी से नीचे बेसमेंट में जाती है और वैक्सीन पकड़ लेती है, लेकिन उसके हाथ से नीचे टनल में गिर जाती है। एक बार फिर सब बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। नैचो अलीना से कहता है कि तुम नीचे टनल में जा सकती हो। अलीना मान जाती है। नैचो अलीना के जिस्म पर ऑयल लगा देती है। अलीना टनल में उतरकर वैक्सीन ढूंढ लेती है। जब वो वैक्सीन ढूंढ लाती है तो नैचो एक रस्सी को नीचे करता है कि वैक्सीन को बांधकर ऊपर ले आओ, लेकिन अलीना कहती है कि पहले सब नीचे आ जाओ। सब टनल का रास्ते को बड़ा करने लग जाते हैं। इसी वक्त अलीना टनल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है। वो कुछ रोशनी देखती है। वो वैक्सीन वहां रखकर ऊपर देखने की कोशिश करती है। वो देखते हैं कि पुलिस ने इस इलाके को सील किया हुआ है। वो नीचे आ जाती है। इतने में वो सब नीचे आ जाते हैं, लेकिन आते ही नैचो और इज़राइल में लड़ाई शुरू हो जाती है। पानी में गोली चलने की आवाज़ आती है। फिर पानी से बाहर नैचो आता है। वो समझते हैं कि इज़राइल मर गया है। नैचो अलीना से वो वैक्सीन मांगता है। अलीना कहती है कि गन फेंक दो। नैचो सेतियों को पकड़कर गन पॉइंट पर कर लेता है और कहता है कि डोज 3 है और हम 4। अगर मैं इसको मार दूं तो डोज हम तीनों लगा लेंगे। अलीना ऐसा करने से रोकती है। 4 डोज 4 लोग, मतलब एक को मरना ही होगा। ट्रिनी सबकी तरफ देखती है और कहती है, मेरी उम्र तुम सबसे ज्यादा है, मैं अपनी कुर्बानी देती हूँ। ट्रिनी नैचो से गन लेकर दूर चली जाती है और खुद को गोली मार देती है। नैचो 3 डोज आपस में बांट लेते हैं। इन्हें कुछ आवाजें आती हैं। वो जाकर देखते हैं, लेकिन जैसे ही सब वापस पलटे, ट्रिनी की आंखों पर सिक्के रखे होते हैं। ये इज़राइल ने किया था, वो जिंदा था। इज़राइल अचानक हमला करता है और सीतों को मार देता है। अब टारगेट है अलीना और नैचो। नैचो और अलीना सीढ़ियों की तरफ भागते हैं। सीढ़ियों से भागते भागते अलीना की डोज गिर जाती है। इज़राइल नैचो को पकड़ लेता है। नैचो अपनी एंटीडोज अलीना को दे देता है और खुद इज़राइल के साथ नीचे गिरकर मर जाता है। अलीना रोकर नैचो की दी हुई एंटीडोज अपने आप को इंजेक्ट करती है। टनल का ढक्कन खोलकर बाहर आती है। बाहर पुलिस, फायर ब्रिगेड, लोग जो मर चुके थे उनकी लाशें जलाई जा रही होती है। एक लेडी उस पर कोट डाल देती है। अलीना गहरी सांस लेती है। आज वो जिंदा बच गई, मगर किस कीमत पर? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।